हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल स्ट्रगल। एंड आज की शुरुआत हुई है सुबह सुबह की मॉर्निंग के साथ। बहुत अच्छा वेदर होता है यहाँ का। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं जैसे ही उठी थी तो मैं बाहर आई और बाहर मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैं फ्रेशन अप वगैरह होके मुझे जाना होता है टेंपल, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन चले और भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाए बिना दिन की शुरुआत कहाँ होती है। तो मैं यहाँ मंदिर वगैरह होके आ गई थी। आके मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद मेरा हो गया था फ्रूट्स खाने का टाइम, क्योंकि जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से मेरे रेगुलर ही फ्रूट्स से चल रहे हैं। सुबह जल्दी ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ, 9 साढ़े 9 तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद 11 बजे के लगभग मैं फ्रूट्स खाती हूँ, ताकि मेरी जो पाचन क्रिया वो सही रहे, क्योंकि मुझे पेट से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने फ्रूट्स खा रही हूँ। डॉक्टर ने भी बोला है कि फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, इसलिए। तो यहाँ पर आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, जबकि मैं सीटेट के रिज़ल्ट का वेट कर रही थी कि रिज़ल्ट आ जाए एक बार, तभी हम देखते हैं कि किस दिशा की ओर जाना है। तो मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ, तो मैंने सोचा है कि बहुत दिन हो गए बिना पढ़े, तो कुछ पढ़ ही लिया जाए। तो मैंने चारों तरफ देखा, तो मैंने सोचा है कि मैं बीपीएससी की तैयारी करूं, क्योंकि जैसे कि हाल ही में सबको पता है कि वैकेंसी का क्या हाल चल रहा है। यूपी की वैकेंसी तो कुछ अता पता ही नहीं है, 6-7 साल हो गए हैं। और दिल्ली में भी अभी पीआरटी की ही वैकेंसी आ रही है, जूनियर वैकेंसी अभी नहीं आ रही। दिल्ली का भी मैं अप्लाई करूँगी अगर मैं एलिजिबल हुई तो, क्योंकि सीटेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स बनते हैं और कितने नहीं। तो फिर भी मैंने सोचा है कि सीटेट तो मैं नेक्स्ट वाला दूंगी ही, लेकिन फिर भी मैं अपनी अच्छे से और तैयारी कर लूँ अपर पेपर के लिए, जैसे बीपीएससी हो गया या DSSB वगैरह जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कि ऐसी तैयारी कर लूँ। और जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है SST, तो मैंने SST के बारे में पूरी ही जानकारी ली। बीपीएससी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने कम से कम 2 या 3 दिन काफ़ी सर्च किया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है बीपीएससी वगैरह में, और जूनियर मिडिल अपर जो वैकेंसी होती हैं उसमें देखा है कि कैसे क्या क्या एलिजिबल है। तो तब जाके मुझे समझ में आया है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि मैं पहले SST का जो पोर्शन होता है उसे बाद में करूँगी, लेकिन GS का जो एक पोर्शन होता है बीपीएससी में, उसमें जनरली सभी के एग्ज़ाम्स वही होंगे। जैसे GS, GK, रीजनिंग, मैथ ये सब आएंगे। तो GS के अंदर ही इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक टॉपिक दिया हुआ है, जो 1885 से 1947 तक आंदोलन चले हैं, उनके बारे में दिया गया है। तो उसके बारे में मैंने सोचा है कि काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये, तो उसी के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए, उसी के थोड़े नोट्स बना लिए जाए। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी है, तो अच्छा होगा कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाऊं, ताकि उन्हें मैं समय आने पर रिवाइज़ करूं। तो मैं यहाँ पर पढ़ ही रही थी। मैंने शिव को सुला दिया था सुबह, फ्रूट्स वगैरह मैंने खा लिए थे, तो उसके बाद मैंने शिव को सुला दिया था। शिव को भी मैंने थोड़ा खिलाए थे। और इसको एक ये बड़ी दिक्कत है कि मैं इसके पास लेटी रहूँगी तो ये अच्छे से सो जाएगा, वरना थोड़ी ही देर में उठ जाएगा। तो यही हुआ है, मैं 1-1.5 घंटा ही पढ़ पाई थी, तभी ये उठ गया था। उठने के बाद ये खेलने लगा, और इसको मेरे हाथ में से पेन कॉपी सब लेनी होती है, खुद लिखना होता है। तो मेरी यहाँ पढ़ाई बंद हो चुकी है, अब मैं इसके साथ ही खेल रही हूँ। और मैं थोड़ा अब बैठी हुई हूँ टैबलेट लेके, कि थोड़ा टैबलेट में ही देख लिया जाए, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ने देता है। अब मैंने थोड़ा टीवी चलाया है कि थोड़ा टीवी में ध्यान दे ले, लेकिन टीवी भी नहीं इसने देखा ज़्यादा देर, तो इसको मेरे साथ ही मेरी बुक्स और कॉपी लेनी है। तो यही होता है बच्चे के साथ, तो कभी टाइम है कभी नहीं है। तो जो मेरा है इंडियन नेशनल मूवमेंट जो मैं कर रही हूँ, वो मेरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन वो भी मेरा छोटा सा टॉपिक है, वो भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके बारे में
जितनी भी चीज़ें थी अभी सारी कुछ लिखी नहीं गई हैं, उसके कारण हुए हैं, स्थापना कहाँ हुई ये चीज़ लिखी हुई है, बस मैंने अभी उसके अभी उद्देश्य वगैरह बाकी हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। कांग्रेस की स्थापना जो थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। एओ ह्यूम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, उनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर चीकू भी आ गया था स्कूल से, वो 3:30 बजे आता है। तो उसके बाद शिव उसको देख के बहुत खुश हुआ, तो वो भाई के पास जा रहा था फिर से, क्योंकि वो उसको भी नहीं पढ़ने देता है और इसकी भी गलती नहीं है, इससे बच्चा सीख ही जाता है कि कैसे। अब इसको मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको पेंसिल पकड़नी अपने आप ही आ गई है। ऐसी पेंसिल पकड़ता है जैसे हम लिखते हैं, तो ऐसे लिखने की कोशिश करता है ये। तो अब मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम। अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा ही भाभी के साथ खेलेगा और मैं यहाँ पर थोड़ी देर पढ़ लूँगी, बट मैंने गलती सोचा था, ये नहीं पढ़ा उनके, सॉरी वो नहीं खेला उनके साथ। फिर से मेरे पास आके इसको मम्मा दिख गई थी, तो यहाँ मेरे साथ बराबर में ही है ये। तो मैं शाम को भी नहीं पढ़ पाई थी। अब इसका थोड़ा यही है कि हम दूर आए हुए हैं, थोड़ा घर पे होते हैं तो अपनी दादी चाचू के साथ थोड़ा खेल लेता है, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ ही रहता है, ज़्यादा खेलता है, सबके साथ खेलता है, बट मैं कहीं चली गई तो ही खेलता है। अगर इसके सामने मैं हूँ तो इसे मैं ही चाहिए होती हूँ, इसका ये हाल है। तो यहाँ पर नहीं पढ़ने दिया इसने, अब यहाँ पर अपने मामा के साथ ही खाना खा रहा है। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करके जाएं। सो बाय बाय।